बूढ़ी काकी उचित अनुचित का विचार न करते हुए लाडली से कहती है कि मेरा हाथ पकड़कर वहाँ पर ले चलो जहाँ पर मेहमान ने खाना खाया। लाडली उनका अभिप्राय न समझ सकी कि काकी मुझे वहाँ पर ले जाने के लिए आखिर क्यों कह रही है। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास बैठा दिया। जूठे पतले। काकी मेहमानों की जूठन खाने लगी। पतलों पर जो थोड़ी बहुत पूड़ियाँ जो मेहमानों ने बचाकर रख दी थी उसे चुन चुन कर उसके टुकड़े खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, अभी भी उसे स्वाद की है। कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। काकी में अब इतनी बुद्धि नहीं है, पर फिर भी उसे पता है कि मैं गलत कर रही हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पतल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। जो चाहिए वो उसे चाहिए। अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग हो और उसे कोई चीज़ की आवश्यकता हो ना तो दे देना, हम बाद में दूसरी ले सकते हैं, पर उनकी हालत की ऐसी हालत की जिम्मेदार हम नहीं बनना चाहेंगे। हम नहीं खाएंगे तो चलेगा, पर उनको जो चाहिए हमें उसे अवश्य दिलाना चाहिए। बुढ़ापा जो है वो अंतिम समय है, तृष्णा का, उसकी प्यास का। जब संपूर्ण इच्छाएं, काकी को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, एक ही केंद्र में आकर स्थिर हो जाती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र सिर्फ उनकी स्वादेंद्रियां थी, सिर्फ उन्हें खाने की आवश्यकता और उन्हें खाने की इच्छा थी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। ठीक उसी समय रूपा की आँख खुल गई। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वो चौंक गई। चारपाई यानी खटिया इधर उधर देखने लगी। छोटी बच्ची है, कहीं गिर तो नहीं गई। उसे वहाँ नहीं देखा। वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा देखकर सन्न हो गई, चौंक गई। शब्द नहीं निकल पा रहे थे इस दृश्य को देखकर कि घर का व्यक्ति जूठन ऐंठ खा रहा है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वाले का हृदय कांप जाता है। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक आश्चर्य के कारण। सम्मुख क्रोध कहाँ? जब आश्चर्य होता है, जब विस्मय होता है, जब कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे दिल को धक्का लग जाए, तब क्रोध नहीं आता है। क्या आएगा क्रोध? करुणा और भय से। उसको करुणा भी आई बूढ़ी काकी पर, दया भी आई और भय, डर भी लगा कि ये जो भी हो रहा है उसका एक कारण मैं भी हूँ, इसका परिणाम मुझे भी भुगतना पड़ेगा। भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? ये जो अधर्म हो रहा है इस वक्त, ये जो पाप हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? इसका भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर देखा, हाथ उठाया और कहा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। मेरे बच्चों पर दया करना, क्योंकि जो कर्म आप बड़े करोगे उसका फल बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। वे डर रही है,
ये जो दृश्य देख रही है, परमात्मा से विनती करती है कि हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करना, हो सके तो मुझे भी क्षमा कर दो, वरना ये जो पाप मैंने किया है इसका फल जो मुझे मिलेगा वो इतना भयानक होगा कि मेरा सत्यानाश हो जाएगा, यानी मेरा विनाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न खड़े पड़े। जो अन्याय था उसे स्वार्थ भी था कि गलत था, मेरे साथ गलत होगा। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूं मैं, जिसकी संपत्ति से, जिसके पैसों से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, 200 रुपये उसे एक साल में मिल रहे थे। आज के 200 रुपये की बात नहीं हो रही है, उस समय तो 12-13 रुपये मंथली सैलरी हुआ करती थी और 200 रुपये काकी देती थी। उसकी मेरे घर में इतनी दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, क्योंकि बिजली नहीं थी उस समय। दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, यानी उसका स्वर कंपन कर रहा है, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरे इस अपराध को क्षमा कर दे। जैसे भोले भोले बच्चों को कैसे हम चॉकलेट देते हैं या मिठाई देते हैं, रोना बंद कर दे, हमने चाहे उसको कितना भी मारा हो, पर उसकी कोई काम की चीज़ उसको जो चाहिए ऐसा कुछ लेकर आते हैं तो कैसे वो रूठा हुआ भी मान जाता है, ऐसे मान जाता है। बूढ़ी काकी भी ऐसी ही थी, भोले भले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार को भूल जाता है। बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी। रोए से, एक एक रोए से एक इच्छाएं, एक आशीर्वाद निकल रहा था और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मग्न थी। जिस प्रकार काकी खा रही थी और काकी के मन से जो आशीर्वाद निकल रहे थे, जो अच्छी अच्छी इच्छाएं निकल रही थी, रूपा उसे देखने में ही मग्न थी। वो जो दृश्य था वो स्वर्ग देखने जैसा था। चलिए, यहाँ पर ये चैप्टर, ये कहानी जो है वो समाप्त होती है। इस कहानी में अगर कुछ डाउट हो तो मुझे पूछना। शब्दार्थ जो है वो आपको लिख लेने हैं। शब्दार्थ पैराग्राफ में दिए गए हैं तो पैराग्राफ में मत लिखना, एक लाइन छोड़कर एक लिखना। फिर मुहावरा है तो मुहावरा कर लीजिएगा। उसके बाद स्वाध्याय देखो तो स्वाध्याय जो है, स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 6, प्रश्न नंबर 5, हाँ ये भी एग्जाम में आशय स्पष्ट कीजिए आता है, अर्थात पूरा स्वाध्याय करना रहेगा। इसमें से कोई प्रश्न न समझ में आता हो तो मुझे बताना और आशय स्पष्ट कीजिए। अगर हो सके तो कंठस्थ कर लेना, कैश मार्क मिलेंगे उसके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी की पूरी बुक में आशय स्पष्ट कीजिए, पद्य और गद्य को मिलाकर बहुत कम होते हैं और वो 6 मार्क का आ जाता है, तो हमारे लिए तो कैश मार्क ही हुए। तो ये लिख लेना, इंडेक्स में आज की डेट दे देना और नाम लिखना इंडेक्स में, और इंडेक्स बनाना सबसे पहले तो ये, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझे मैसेज करना। थैंक यू।